हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए पूर्व विधायक यादवंत सिंह के बाद में अब एक और कांग्रेस नेता अपने साथियों समेत बसपा में शामिल हो गए हैं। दरअसल बता दें, कांग्रेस ने जारी की 144 उम्मीदवारों की सूची में बड़वा विधानसभा से पूर्व सांसद ताराचंद पटेल के भतीजे नरेंद्र पटेल को प्रलोभ प्रत्याशी बनाया है। पटेल को प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है, तो कहीं नाराजगी भी दिख रही है। टिकट वितरण से नाखुश होकर कांग्रेस के ही सक्रिय नेता त्रिलोक राठौर ने कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में एक के बाद एक धड़ाधड़ विकेट गिरे जा रहे हैं और बसपा में जनाधार बढ़ रहा है। वहीं बहुजन चिंतकों का कहना है कि कांग्रेस नेता टिकट के लिए बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बसपा से जीत हासिल करने के बाद फिर से कांग्रेस में पहुंच जाएं। कहा इसलिए जा रहा है कि इससे पहले भी राजस्थान में बसपा से 6 विधायक जीत कर आए थे और फिर जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बात करते हैं कांग्रेस छोड़कर आए नेता त्रिलोक राठौर ने इंदौर पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बसपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की तन मन धन से सेवा की, लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा मान सम्मान मिला है, इसके कारण बगावत करनी पड़ रही है। दूसरी ओर इसके साथ ही पूरी संभावना जताई जा रही है कि त्रिलोक राठौर इस बार बसपा के टिकट से विधानसभा चुनाव की रणभूमि में भाजपा एवं कांग्रेस दोनों को चुनौती दे सकते हैं। त्रिलोक राठौर चुनावी रण में ताल ठोकने पर कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीते 1 वर्ष से विधानसभा में अति सक्रिय राठौर ने गांव-गांव घूमकर अपनी पैठ बनाने के प्रयास किए हैं, जिसका प्रभाव भी नजर आया। उनके साथ अपनी एक युवा लॉबी भी है। यही कारण है कि राठौर की नजर ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। इसके साथ ही हम बात करें तो बसपा का परंपरागत मतदाता राठौर भी उनके मतों में इजाफा कर सकता है। भले ही भाजपा ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया हो, लेकिन बसपा में शामिल होने के बाद त्रिलोक राठौरी के प्रत्याशी बनने की संभावना का दौर चल रहा है। अब आपको बता दें, आखिर 42 वर्ष त्रिलोक राठौर कौन है, जिन्होंने 1 वर्ष में अपनी सक्रियता में पहचान बनाई। बता दें, त्रिलोक राठौर मूलतः बड़वास स्तरी के रहने वाले हैं। पिछले कई वर्षों से इंदौर में सफल व्यवसाय के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। बीते वर्ष नवरात्रों के दिनों में इन्होंने बड़वाह में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। तब स्थानीय कांग्रेस बीजेपी में शामिल होने वाली कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने दिए झटके से उभरने का प्रयास कर रहे थे। उस समय त्रिलोक राठौर ने कांग्रेस का झंडा थाम अपनी सक्रियता से उसे एक बार फिर से कार्यकर्ता में आत्मविश्वास जगाने का प्रयास किया और फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन पर उन्हें यात्रा का सह प्रभारी बनाया। सीधे तौर पर अगर बात करें तो टिकट की भागदौड़ में कांग्रेस छोड़ त्रिलोक राठौर ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और फिर अपनी दावेदारी को पुख्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के विधानसभा टिकट की दौड़ में शामिल होने के लिए उन्होंने स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन जब कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगाई तो अपने आप को कांग्रेस का सिपाही बताने वाले त्रिलोक ने अपनी पार्टी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए मीडिया से बातचीत में राठौर ने बताया कि बसपा मुझे प्रत्याशी बनाए या फिर नहीं, जैसा भी निर्णय बसपा पार्टी का होगा उसे हर हालत में अपने अमल में लाऊंगा। मैं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी की तन मन धन से सेवा की, लेकिन बहुत मान सम्मान मिला। बीएसपी के नेता हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझे कि मैं बीएसपी में आऊं और उनके लिए काम करूं। बहुजन समाज पार्टी में वो गरीब तबका है जिसके लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है, तो हम लोग संगठन के साथ मिलकर हर आदमी के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे। कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी तन मन के साथ काम किया था, मगर कांग्रेस में बहुत ज्यादा मान और सम्मान मिला, इसलिए ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। कांग्रेस पार्टी बोला गया था कि सर्वे के आधार पर टिकट मिले जाएंगे, कहीं न कहीं लगता है कि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे बगावत करना पड़ी। अगर जब टिकट देते हैं तो बड़े वरिष्ठों का ये है कि जो लोग टिकट मांग रहे हैं उनको आके बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, फिर उसके बाद टिकट दिया जाए। देखो, कांग्रेस का टिकट हुआ तो क्या हो रहा है पड़वा विधानसभा के अंदर। मैं बीएसपी में शामिल हुआ हूँ। पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, पार्टी के कार्यकर्ता जो भी उचित समझेंगे, मैं उनके साथ हूँ। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए।
फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।